नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आमका के इंजन के बारे में। अभी कुछ दिन पहले रक्षा मंत्री ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। उन्होंने कहा कि हमने 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने की डायरेक्शन में एक और बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। सिर्फ एयरक्राफ्ट ही नहीं बल्कि उसका इंजन भी अब भारत में ही मैन्युफैक्चर होगा। इसके लिए भारत का कोलैबोरेशन फ्रांस की सैफरान कंपनी के साथ फाइनल हुआ है। ये डेवलपमेंट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब तक इंडिया को हमेशा फाइटर जेट इंजन के लिए फॉरेन कंट्री पर निर्भर रहना पड़ता था। आमका भारत का अपना 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट है। ये एयरक्राफ्ट ट्विन इंजन होगा जिसमें स्टेल्थ डिजाइन, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी, एडवांस एवियोनिक्स और मॉडर्न वेपन सिस्टम होगा। ये तेजस से कई गुना ज्यादा पावरफुल होगा और इसके रोल्स में एयर सिक्योरिटी से लेकर डीप स्ट्राइक मिशन सब शामिल होगा। अभी एस्टिमेट किया गया है कि इसका प्रोटोटाइप 2027 तक रेडी होगा और 2030 के आसपास इंडियन एयरफोर्स में इसके इनिशियल स्क्वाड्रन शामिल किए जा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को डीआरडीओ के एडीए, एचएएल और इंडियन एयरफोर्स मिलकर एग्जीक्यूट कर रही है। अब सबसे क्रूशियल चीज जो आमका के लिए चाहिए वो है इंजन। अब तक इंडिया अपने एयरक्राफ्ट में मोस्टली अमेरिकन GE-F404 और GE-F414 इंजन यूज किए हैं। तेजस MK1 और MK1A में GE-F404 इंजन लगते हैं, जबकि तेजस MK2 और आमका के पहले वर्जन में GE-F414 इंजन यूज होंगे। लेकिन अब सैफरन के साथ जो डील हुई है उसके तहत इंडिया एक 110 से 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन डेवलप करेगा जो आमका 2 के लिए बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की खासियत यह है कि इसमें सिर्फ असेंबली नहीं होगी बल्कि एक्चुअल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जॉइंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी। मतलब इस इंजन की डिजाइन और टेक्नोलॉजी पर भारत का इक्वली हक होगा। ये प्रोजेक्ट लगभग 10 साल का होगा जिसमें पहले डिजाइन और टेस्टिंग फेज होगा, फिर मास प्रोडक्शन शुरू होगा। अगर ये सफलतापूर्वक होता है तो इंडिया उन लिमिटेड कंट्री की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो अपने हाई परफॉर्मेंस फाइटर जेट इंजन खुद बनाती है। यह डेवलपमेंट एक लार्जर रोड मैप का पार्ट है। अभी हाल में सरकार ने 62,000 करोड़ की तेजस MK1A फाइटर जेट की डील क्लियर की है जिसमें 97 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को मिलेंगे। इसके साथ ही GE-F414 इंजन को इंडिया में 80% तक मैन्युफैक्चर करने का एग्रीमेंट HL और GE के बीच हुआ है। मतलब एक तरफ इंडिया फॉरेन कंपनी के साथ अपना इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है, दूसरी तरफ सैफरन के साथ अपना इंडिजिनस इंजन बनाने की तैयारी कर रहा है। ये दोनों पैरेलल ट्रैक मिलकर फ्यूचर में इंडिया को इंजन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाएगा। इस पूरे विजन को सपोर्ट करते हुए पीएम मोदी ने 15 अगस्त को यह स्पीच दिया था कि भारत को फाइटर जेट इंजन खुद बनाने पड़ेंगे। ये सिर्फ एक इंडस्ट्रियल या डिफेंस प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक नेशनल सिक्योरिटी और प्राइड का इशू है। अगर अपना इंजन होगा तो इंडिया किसी भी फॉरेन सैंक्शन या सप्लाई चेन इशू के समय अपने एयरक्राफ्ट को ग्राउंडेड होने से बचा लेगा। ये एक तरह की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है जो आज की जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा जरूरी है। इंजन डेवलपमेंट के इस प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। सबसे पहले तो इंडिया को एक इलाइट क्लब में एंट्री मिल जाएगी जहां अभी सिर्फ अमेरिका, रसिया, फ्रांस, यूके और चाइना ही है। दूसरा, इंडिया के पास अपना इंडिजिनस इकोसिस्टम होगा जिसमें डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ इन हाउस होगा। तीसरा, ये डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए एक बड़ी ह्यूज अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। आज जब हम तेजस एक्सपोर्ट करने की बात करते हैं तो फॉरेन इंजन की वजह से परमिशन और रिस्ट्रिक्शन का इशू आता है। कल को जब अपना इंजन होगा तो इंडिया विदाउट रिस्ट्रिक्शन अपने एयरक्राफ्ट दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट कर सकेगा। जब ये इंजन रेडी होगा तो इंडिया सिर्फ अपनी एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करेगा बल्कि दुनिया के डिफेंस मार्केट में एक पावरफुल एक्सपोर्टर भी बनेगा। तो आज की इस वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं। बाकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।